हमारे देश में शादी जहां एक सामाजिक जिम्मेदारी मानी जाती है, वहीं इसे माना जाता है एक बहुत ही पवित्र रिश्ता। और इस रिश्ते के बनने से पहले कुंडलियां मिलाई जाती हैं, गुड़ मिलाए जाते हैं। पूरी कोशिश की जाती है कि इस पूरे सफर के दौरान पति पत्नी के बीच में कोई गलतफहमी ना आए, सही तालमेल बैठे और कोई तीसरा ना आए। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो आप किसे दोषी ठहराएंगे? उस इंसान को, या फिर हालात को, या फिर उस इंसान के सितारों को? जी हाँ, तथास्तु में हम हर हफ्ते आपको यही बताने की कोशिश करते हैं कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी घटता है वो आपकी कुंडली से गवर्न होता है। और अगर आपकी शादी में भी कोई परेशानियां आती हैं तो वो भी आपकी कुंडली से ही आती हैं। इस बारे में और भी ज्यादा विस्तार से जानेंगे और इसमें हमारी मदद करेंगी हर बार की तरह हमारी बहुत ही खास मेहमान मिसेस आभा शर्मा। आभा जी, बहुत बहुत स्वागत है शो में। नमस्कार। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से शादीशुदा जिंदगी में आने वाली परेशानियां गवर्न होती हैं आपके सितारों से, आपकी कुंडली से। तो अगर इससे रिलेटेड आपके भी मन में कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0120399111 पर, या फिर एसएमएस कर सकते हैं 560068 पर। और साथ ही आप सबको ये भी बता दें कि आप में से जितने लोगों ने इस पूरे हफ्ते हमें एसएमएस किए हैं अपनी डिटेल्स आपकी कुंडली के साथ तैयार हैं आभा जी, उसका भी सिलसिला हम जल्द ही शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले आभा जी यही जानना चाहेंगे कि तलाक, एक्स्ट्रा मैरिटल, ये सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं किसी भी शादीशुदा जिंदगी में, ये सब सितारों से कैसे गवर्न होती हैं? देखिए, कुंडली में शुक्र जो है वो वैवाहिक सुख का कारक है। और अगर शुक्र की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है, अगर वो नीच का है या पापकर्त्री में है, मतलब नीच का यानी कि वो कन्या राशि में है, जो कि उसकी नीच की राशि है। और अगर वो पापकर्त्री में है यानी कि उसके पहले वाले घर में कोई मैलेफिक यानी पाप ग्रह बैठा है और उसके अगले वाले घर में भी, तो वो पापकर्त्री कहलाएगा। और साथ ही अगर शनि मंगल या राहु केतु के साथ युति हो रही है शुक्र की, तो इसका मतलब कि शुक्र पीड़ित है। और अगर शुक्र कुंडली में पीड़ित है, अगर लगन कुंडली में पीड़ित है, तो इसका मतलब जरूर उस व्यक्ति की विवाह में प्रॉब्लम आएगी या वैवाहिक सुख में प्रॉब्लम आएगी। जी। दूसरे ये कि जो सप्तम भाव है वह विवाह का भाव है, और सप्तमेश जो सातवें घर का स्वामी है वो सप्तमेश कहलाता है। तो इन दोनों पर भी अगर पीड़ा होती है तो व्यक्ति विवाह ही नहीं कर पाता। तो इन तीनों का यानी भाव भावेश कारक का प्रिंसिपल लगता है कि यानी कि सातवां घर, उसका स्वामी और शुक्र, तीनों का बली होना जरूरी है वैवाहिक सुख के लिए। अगर इनमें से किसी भी एक में कमी आती है तो लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर शुक्र बली है लेकिन सप्तम सप्तमेश बलहीन है तो ऐसा व्यक्ति संबंध तो रखेगा, वो अवैध संबंध हो सकते हैं, लेकिन वो विवाह नहीं कर पाएगा या विवाह होकर टूट जाएगा। साथ ही अगर जो कुंडली के 8वां और 12वां घर है, 8वां घर कैंडल्स का घर है और छुपे हुए लव अफेयर्स का घर है, अगर पंचम भाव जो प्रेम का संबंध का घर है उसका, और 7वें घर के स्वामी का संबंध 8वें घर से आ रहा है या 12वें घर से जो बेड प्लेजर्स का घर है उससे आ रहा है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं। और वो हो सकता है वो मतलब लीगली डाइवोर्स नहीं ले रहा अपनी विवाह से दुखी होकर, लेकिन वो संबंध जरूर रखेगा। इस तरह बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं, बहुत सारे योगिक कॉम्बिनेशन बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, तो जो बताते हैं कि व्यक्ति को जब वो दशाएं मिलेंगी। कई बार ऐसा भी देखा गया हमारे शोध में कि हमारे गुरुजी श्री के एन राव जी के अंतर्गत हम लोग 2007 से शोध कर रहे हैं अनकन्वेंशनल मैरिजेस पर और सेकंड मैरिज पर भी। तो उसमें हमने यही पाया कि चाहे वो बिल क्लिंटन जी की कुंडली हो, जहाँ पे मोनिका लेविंस्की के कारण उनका स्कैंडल हुआ, या फिर इटली के प्राइम मिनिस्टर हो जिनके बहुत सारे संबंध 70 साल की उम्र के बाद भी बताए जाते हैं। तो ये ऐसा है कि ऐसी दशाएं इस उम्र में आ जाती हैं, ऐसे समय पे पड़ा पे, चाहे वो 40 साल हो चाहे 50 साल, जब वो व्यक्ति बाधा उसको ऐसा लगने लग जाता है कि वो क्योंकि उसका अगर चौथा घर पीड़ित है तो सुख का भी घर पीड़ित हो गया, यानी एक तरह से तो वो ऐसी सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि वो ऐसे अफेयर्स में या ऐसे संबंधों में पड़ जाता है। यानी वो सितारे जो हैं आपकी कुंडली में, जो प्लैनेट्स हैं, वो इस तरह के हालात बना देते हैं कि आप ऐसी प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। और भी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं इससे रिलेटेड, आइए वो भी देखते हैं। कई बार लोग शादी विवाह के मौके पर कुंडली मिलान नहीं करते, जबकि ज्योतिषियों की माने तो वैवाहिक जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं का हल जातक की कुंडली में ही छिपा होता है। जन्म लग्न पर आधारित कुंडली में ही पारिवारिक जीवन के बीज छुपे होते हैं। उदाहरण के लिए, जातक की कुंडली में कुछ खास योग ही उसकी फैमिली लाइफ को खुशहाल बनाते हैं, वरना देखा गया है कि बिना किसी खास परेशानी के लोगों का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता। शादी विवाह के समय अगर हम वर कन्या दोनों की कुंडली का मिलान कर लें तो गृह क्लेश और तलाक जैसी कई समस्याओं से बच सकते हैं।
यानी कुंडली किस तरह से रिलेटेड है, किस तरह से गवर्न करती है आपकी शादीशुदा जिंदगी को, ये तो हमने देख लिया। इससे ही रिलेटेड हमारी एक व्यूअर का एसएमएस है, उन्होंने अपनी डिटेल्स हमें भेजी। आभा जी, सुमन जी विश्वकर्मा इनका नाम है, जबलपुर इनका प्लेस ऑफ बर्थ है। कहती हैं कि 6 महीने से अपनी मदर के घर पर हैं, हस्बैंड इनके मिलने नहीं आते, फोन नहीं जी करते, जी जी घर वापस कब जा पाएंगी? जी, इनका एसएमएस तो हम 2-3 बार ले भी चुके हैं, जी। और बिकॉज़ इनको काफ़ी प्रॉब्लम है। शादी के जून में इन्होंने शायद बताया था शादी हुई, और 2-3 महीने में ही सितंबर में शायद ये मायके आ गई, और तब से इनके पति इनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। जी। तो 6 महीने से ये घर पे हैं अपनी मदर के। तो इन्होंने जो पूछा है माँ के घर कब जाएँगी, मतलब पति के घर कब जाएँगी, तो इसके लिए दशा तो मैंने पहले भी बोला था, मई से इनको थोड़ा फ़ायदा होगा और मई से स्थिति सुधार होगी। जी। लेकिन ये मई के बाद तो ये चली ही जाएंगी, लेकिन क्योंकि जब कि मैंने पहले भी बताया कि वैवाहिक सुख तो ज्यादा अच्छा नहीं है, और दूसरे ये कि इनकी कुंडली में मंगल जो है, नीच का मंगल, वो दूसरे घर को पीड़ित कर रहा है, तो जो कि वाणी का घर है, तो जरूरी इनकी अपने पति से कोई ऐसी लड़ाई या झगड़ा वाणी के कारण हुआ है, कुछ ऐसे कटु वचन बोले हैं जिससे वो इनसे संबंध नहीं नाराज हो रखना गए। चाह रहे हैं या जी। नाराज हैं। तो इसके लिए इन्हें मैंने पहले भी नारायण कवच का बोला था कि इन्हें करना चाहिए 108 नारायण कवच। अगर ये 36 दिन तक तीन तीन बार प्रतिदिन 3 नारायण कवच करें तो इनको बहुत फायदा होगा, और ये संबंध सुधर जाएंगे, क्योंकि इनकी शादी टूटती हुई नहीं दिखती है, और विवाह भी दूसरा नहीं है इनकी कुंडली में, ये भी मैंने पहले बताया। तो थोड़ा सा अगर ये करे रेमेडी, तो इनको मई के बाद जरूर ये अपने पति के घर जा सकती है, और ये उनकी पत्नी है तो इनका लीगल राइट बनता है, अगर वो नहीं भी आ रहे हैं तो इनको उनके पास जाना चाहिए, इनका पूरा हक बनता है, चाहे कितना भी झगड़ा हो मैरिटल हैप्पीनेस में, लेकिन फिर भी आपको आपका हक है, आप जा सकते हैं, इन्हें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा खुद। यानी सुमन, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और हो सकता है कि आपकी किसी बहुत ही कठोर कही हुई बात से उनका दिल दुख गया हो, शादी टूटती हुई नहीं दिखती, तो फिर आप इस रिश्ते को बनाने की अपनी तरफ से भी कोशिश जरूर कीजिएगा। और फिलहाल हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, तो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, वापस आते हैं, फिर अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं एक ऐसी कुंडली जिसमें तलाक, एक्स्ट्रा मैरिटल, इस टाइप के एग्जाम्पल दिखते हैं, वो आपको सेट करने के लिए हम दिखाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं तथास्तु, और आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आपकी कुंडली गवर्न करती है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 01203991111 पर, या फिर आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं 560068 पर। और अब बारी है आपको वो कुंडली दिखाने की जो ये गवर्न करती है कि उस कुंडली से उस शख्स की जिंदगी में, उसके वैवाहिक जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव आए। आभा जी, जी संजय दत्त की कुंडली। जी, संजय दत्त जी की कुंडली 29 जुलाई 1959 1445 बॉम्बे का इनका हॉरोस्कोप है, और ये वृश्चिक लगन और कन्या नवांश की कुंडली है, और इनकी राशि वृषभ राशि है। जी। इनकी कुंडली में राजयोग और धनयोग तो बहुत हैं, लेकिन विवाह विवाह से संबंधित घर, यानी कि शुक्र जो है विवाह का कारक, वो उसकी युति हो रही है, वो सप्तमेश भी है इनका, तो विवाह का घर का स्वामी ही शुक्र हो गया, तो ऑलरेडी उस पर काफी इंटेंसिटी आ गई, और वो मंगल से पीड़ित है 10वें घर में। 10वें घर से मंगल लग्नेश शुक्र के साथ देख रहा है, तो व्यक्ति में स्ट्रेंथ तो आ जाएगी कि वो अपने जिंदगी को जितने भी उतार चढ़ाव हो वो उससे आगे बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि शुक्र की युति मंगल के साथ है 10वें घर में, तो इनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी कैंसर से, जी। और 1987 में शादी हुई, 96 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके कुछ साल बाद, 2-3 साल बाद, इन्होंने ऋचा पिल्लई जी से शादी करी, दूसरी शादी करी, और लव अफेयर, दो सभी मैरिज इनकी लव मैरिजेस थी। उसके बाद उनसे इनका तलाक हो गया, और फिर तीसरी मैरिज इन्होंने 2008 में मान्यता से, जो कि वैसे मुस्लिम है, मतलब धर्म दूसरा है उनका, और उससे उन्होंने शादी करी। तो उनके साथ इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कहना चाहिए कि लिव इन रिलेशनशिप भी रही। तो ऐसा व्यक्ति, क्योंकि इनकी कुंडली में ऐसे योग हैं कि ये इनकी पहली वाइफ की तो डेथ होना निश्चित ही था, दूसरे इनकी दूसरी बीवी के साथ तलाक जो हुआ वो भी छठे घर का, जो छठा घर जो है वो लिटिगेशन या कोर्ट केसेस का घर है, और अगर उसके सप्तमेश का संबंध छठे घर से आता है तो वो कोर्ट, उसको डाइवोर्स होना जरूर होगा उस व्यक्ति के दिन की। तो ये इनके साथ हुआ।
तो इनकी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव है और वैवाहिक सुख में ही थोड़ी कमी है, बाकी तो सभी कुछ अच्छा है। जी, यानी वैवाहिक सुख में कमी ये भी कुंडली में ही लिखा होता है। आगे बढ़ते हैं, विवाह से रिलेटेड ही एक और एसएमएस है हमारे पास, हमारी ही व्यूअर का, शिल्पी सिंह है ये, आगरा से इन्होंने एसएमएस किया है। कहती हैं कि शादी के बाद हर चीज में एक ब्लॉकेज आ गया है, करियर, हेल्थ, बच्चे, फ्यूचर जी कैसा देखिए, होगा? इनकी 2 सितंबर 79 दोपहर को 1:05 आगरा की कुंडली है। वृश्चिक लग्न है और धनु नवांश है। अब इनको ये कह रहे हैं कि विवाह के बाद ब्लॉकेज आ गया है, तो ऐसा नहीं है। इनकी कुंडली का जो लग्नेश है वो अष्टम भाव में बैठा है, तो ब्लॉकेज या कहना चाहिए वो तो जिंदगी में शुरू से ही था, लेकिन इन्होंने ओके। उसे रियलाइज नहीं किया। और शायद जी। ये शादी से इन्होंने काफी एक्सपेक्टेशन रखे होंगे कि शादी के बाद ये होगा वो होगा, जी। क्योंकि ये एमबीए फाइनेंस भी हैं और हम्म। जॉब नहीं करती हैं। तो वो इसलिए कि इनके 10वां घर जो है जो प्रोफेशन का हाउस है उसमें 6 ग्रह बैठे हुए हैं, 6 ग्रहों की युति है। तो जब बहुत सारे ग्रह एक ही भाव में बैठ जाते हैं तो एनर्जी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो घर या तो पीड़ित हो जाएगा और वो ग्रह आपस में उनकी स्ट्रेंथ जो है वो कैंसिल होने लग जाती है और कोई भी ग्रह कुछ अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम नहीं रह जाता। जी। तो इसीलिए शायद इन्हें जॉब भी नहीं मिली। और लेकिन फिर भी इनको इनका अगर हम देखें तो ऐसा कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि इनकी शादी टूटेगी या कोई प्रॉब्लम है। और ये बस अपना हेल्थ का ख्याल रखें सितंबर 2010 से, और थोड़ा ब्रेक्स के साथ इन्हें जॉब मिल जाएगी। और इनको पहली कन्या हो सकती है क्योंकि अभी इनके बच्चे नहीं हैं। जी, तो सितंबर 2010 से आपका जो वक्त है वो अच्छा है और जॉब भी मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अभा जी, आगे बढ़ते हैं। मयंक ने हमें एसएमएस किया, बैंगलोर इनका प्लेस ऑफ बर्थ है और इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड है। जी, क्या ये कहेंगे इन्होंने आप? पूछा है मैं इंजीनियरिंग में सक्सीड करूंगा कि नहीं। 22 जनवरी 1991 दोपहर को 1:31 बैंगलोर की कुंडली है। वृषभ लग्न और मकर नवांश की कुंडली है। मंगल इनके लग्न में ही बैठे हुए हैं। तो सब पंचमेश जो है वो कन्या राशि पड़ती है और बुध पंचमेश बनते हैं जो कि अष्टम भाव में है। तो पंचम भाव का संबंध जब अष्टम से आ रहा है तो पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत और प्रॉब्लम तो आएंगी, गैप्स भी हो सकते हैं इन्होंने 12वीं के बाद कुछ प्रिपरेशन के लिए गैप भी लिया हो। तो इनको यस ये कर सकते हैं, इन्हें इंजीनियरिंग में सफलता तो मिल जाएगी, मेहनत काफी करनी पड़ेगी, लेकिन हो सकता है इन्हें घर से दूर जाना पड़े इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए। और सिविल इंजीनियरिंग में ही हो सकता है इनका एडमिशन। जी, यानी मयंक, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग आप जरूर करेंगे, लेकिन हो सकता है घर से दूर जाना पड़े। और फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, जोधपुर से जुड़ गई है शारदा। हेलो शारदा, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आपका प्रोग्राम बहुत ही प्यारा है। बहुत बहुत धन्यवाद शारदा जी, बताइए बहुत ही अच्छा है। क्या पूछे? और आभा जी से मैं ये जानना चाहती थी जी। कि जिन लोगों का बर्थ डेट अगर सही नहीं हो, क्योंकि बहुत पहले पुराने टाइम पे लोग ज्यादा अच्छे उसमें नहीं लिखते थे, जी। अगर इनकेस ऐसा होता है तो उनका कैसे पता लगेगा, मतलब अगर लाइफ के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो। यानी शारदा जी ने एक ऐसा सवाल पूछा है जो हमसे बहुत सारे व्यूअर्स पहले भी पूछ चुके हैं कि बहुत सारे लोगों का एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ या डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता। जी देखिए, अगर एटलीस्ट डेट पता हो, कि समय ना पता हो लेकिन डेट पता हो, तो वो तो हम कुंडली बना सकते हैं। कुंडली वैसे बताया 24 घंटे है, तो 2-2 घंटे पे 12 राशियां पड़ती हैं और 12 लगन हमें थोड़े देखने पड़ेंगे बैठ के कि कौन सा लगन आ रहा है। लेकिन उसके लिए हमें लाइफ के इनके 8-10 इवेंट्स पुराने जो पास्ट बीत चुका है, बायोफैक्ट्स लाइक इनके बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, पिता का प्रोफेशन या इनका प्रोफेशन या इनकी एजुकेशन, ये सब क्या है, अगर ये डिटेल देते हैं तो कुंडली बन जाती है। लेकिन जिन केसेस में डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता पक्का, तो उस केस में फिर हम प्रश्न कुंडली से देखते हैं या फिर उनके बच्चों की जिनकी कुंडलियों के डिटेल्स हमारे पास हों, क्योंकि इंटरकनेक्टेड डेस्टिनी ये है कि आपकी जिंदगी में जो भी व्यक्ति आया है वो आपकी कुंडली से उसके बारे में बताया जा सकता है। बस जरूरत है थोड़े ज्यादा अध्ययन करने की, तो वो हम बता सकते हैं। यानी इंटरकनेक्टेड डेस्टिनी, आपकी जिंदगी में जो कोई भी आपसे जुड़ा हुआ है, हर किसी का भाग्य भी आपसे जुड़ा हुआ है। तो अगर टाइम ऑफ बर्थ या डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो उनकी डिटेल्स जानते हुए आपकी डिटेल्स निकाली जा सकती हैं और आपका भविष्य बताया जा सकता है। और फिलहाल हमारे लिए वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, तो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, वापस आते हैं और एक बार फिर शुरू करते हैं सिलसिला वो सारे एसएमएस का जो हमारे व्यूअर्स हमें करते रहते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।
तथास्तु देख रहे हैं आप। और अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने भविष्य से जुड़े कुछ सवाल तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं 560068 पर। और फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आपकी कुंडली जो है वो गवर्न करती है आपके वैवाहिक जीवन को। तो अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो उसके लिए आप हमें फोन कर सकते हैं 01203991111 पर। और आभा जी आगे बढ़ाते हैं सिलसिला, अपने व्यूअर्स को नाराज नहीं करते, उन्हें और इंतजार नहीं कराते हैं। और अनूप का एसएमएस लेते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ है इलाहाबाद। जानना चाहते हैं कि इनकी जॉब में स्टेबिलिटी कब आएगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और फॉरेन ट्रैवल के बारे में भी जानना चाहते हैं। जी 14 दिसंबर 1961 6:59 इलाहाबाद का बर्थ है जी। और धनु लगन और ये मेष नवांश की कुंडली है। इन्होंने जॉब में स्टेबिलिटी पूछा है। देखिए अभी इनकी मरकरी में राहु की दशा चल रही है और राहु अष्टम भाव में बैठे हैं जो कि बहुत प्रॉब्लम्स या लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स का आता है, तो इसीलिए इनको अभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन या प्रॉब्लम्स लग रही हैं। तो ये दशा खत्म हो जाएगी मार्च 2011 में, यानी जस्ट 1 साल रह गया है, तो इनको जॉब में स्टेबिलिटी तो मिल जाएगी। साथ में फाइनेंसिस इन्होंने पूछे कब होंगे, तो जून 2013 से इनकी अच्छी दशा लग जाएगी बुध में शनि की, जो कि इनके लिए बुध और शनि मित्र हैं, तो वो इनको थोड़ा फाइनेंसिस में इम्प्रूवमेंट करेगी क्योंकि शनि इनका द्वितीय घर का स्वामी है और दूसरे घर में ही बैठा है, यानी कि एक्यूमुलेटेड वेल्थ जो आपका एकत्रित धन है उसका स्वामी सब बली है, तो उसकी दशा में इन्हें जरूर फाइनेंसिस में इम्प्रूवमेंट मिलेगी। और फॉरेन ट्रैवल? फॉरेन ट्रेवल तो यस ये अभी भी कर सकते हैं, मरकरी राहु राहु तो कारक ही है विदेश का, तो अभी भी ये जा सकते हैं विदेश। ओके चलिए अनूप, फिर मार्च 2011 से आपकी जो जॉब है वो लग जाएगी और फॉरेन ट्रैवल भी आपकी कुंडली में है, तो खुश हो जाइए इस बात पर। आगे बढ़ते हैं, विजय गुप्ता का एसएमएस लेते हैं आभा जी। इनका प्लेस ऑफ बर्थ है मुजफ्फरनगर। कहते हैं कि 11th हाउस में ग्रहम योग बताया गया है, सोल्यूशन जानना चाहते हैं और घर इनका कब बनेगा। जी देखिए 6 अगस्त 1964 7:28 मुजफ्फरनगर की कुंडली है जी। और ये 4 ग्रह जरूर इनके 11वें घर में बैठे हैं जो ग्रहम योग बता रहे हैं ये बनाने का, लेकिन जुपिटर जो है वो 10वें घर से चौथे घर को देख रहे हैं, जो कि चौथा घर आपका अपना घर का है। तो जून 2010 से कुछ घर से रिलेटेड काम तो ये शुरू हो ही जाएगा इनका, हो सकता है ये बुकिंग करें या कुछ खरीदें प्लॉट वगैरह या समथिंग। तो जनवरी 2011 में घर बनने के बहुत अच्छे योग शुरू हो रहे हैं। और वांश कुंडली में अगर हम जाते हैं तो उसमें भी केतु मंगल मतलब अच्छी स्थिति में है, मंगल उच्च का है और वो इनको जो कि चौथे घर का स्वामी है लगन कुंडली का, वो अच्छा सप्तम में उच्च का होके बैठा है, तो घर जरूर बन जाएगा जी 2011। तो घर जरूर बन जाएगा 2011 में। विजय जी उम्मीद है आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और अभी फिलहाल आभा जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, आशा है आगरा से। देखते हैं वो क्या हमसे पूछती हैं। हेलो आशा जी, गुड मॉर्निंग। हेलो। हेलो गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग आशा जी, बताइए क्या पूछेंगी। मैम मैम मेरे आशा जी आपसे रिक्वेस्ट है, है आशा जी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए, फिर हम आपको बेहतर तरीके से सुन पाएंगे। जी ओके मैम। मैम मेरा शादी हुआ 8 इयर्स हुआ है, मेरा एज 27 है और तब से मेरे को प्रॉब्लम है, मतलब मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है, बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता है जब से शादी हुआ है अभी तक, और 2 बच्चे भी हैं मैम मेरे। ओके जी चलिए, तो आशा जी जानना चाहती हैं कि शादी जब से हुई है तब से इनको हेल्थ प्रॉब्लम्स है। वैसे तो हमें इनकी डिटेल्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिलहाल अभी क्या आप अपनी राय देंगे। देखिए शादी में प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि अगर वैवाहिक सुख नहीं मिल रहा बिकॉज ऑफ हेल्थ, ना केवल फिजिकल हेल्थ बल्कि मेंटल हेल्थ ऑल्सो, तो इन्हें अपने मेडिकल ट्रीटमेंट तो लेना पड़ेगा अगर हेल्थ इंप्रूव करना है। इनको डाइट का ध्यान रखना चाहिए, अपना खाने पीने का, बच्चे छोटे हैं तो इसलिए उनके लिए भी। और दूसरे एक्सरसाइज इज वेरी मस्ट आज की दुनिया में, आज की डेट में, क्योंकि इतनी स्ट्रेसफुल जॉब्स हो गई हैं, 10-10-12 घंटे लोग काम करते हैं, तो एक्सरसाइज या योगा या मेडिटेशन वगैरह नहीं जो करते हैं लोग, उनको बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये रिसर्च में देखा भी गया है कि जो लोग मेडिटेशन या भक्ति या जाप कोई भी मंत्र जाप करते हैं उनको काफी हद तक उनके बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस होते हैं और फिजिकल उनकी डिजीजेज या प्रॉब्लम भी कम हो जाती हैं। तो इन्हें उसके लिए तो करना ही पड़ेगा। दूसरे अगर ये थोड़ा उपाय करना चाहें तो ये या तो गीता का पाठ करें, डेली कोई भगवत गीता का एक अध्याय या अगर पढ़े, 5 मिनट लगते हैं अगर 12वां अध्याय पढ़ते हैं,
वो करें प्रतिदिन, तो इनको जरूर इनके अगर नेगेटिव दशा चल रही हैं तो उसमें फायदा होगा। अगर वो भी नहीं कर सकती तो हनुमान चालीसा का पाठ अगर ये प्रतिदिन 3 बार करेंगे जी तो इन्हें फायदा होगा। जी। तो आशा जी, ये जो भी राय शोभा जी ने आपको दी है, उम्मीद है कि आप इसे अपनी जिंदगी में शामिल करेंगी और हमें अपनी डिटेल्स एसएमएस कर दीजिए 560068 पर, ताकि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, हेल्थ रिलेटेड है और वो कब खत्म होगी, इस बारे में आभा जी आपको कुछ राय दे पाए। आभा जी, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अमित कुमार की। इनका प्लेस ऑफ बर्थ है दिल्ली। कहते हैं कि इनको फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, इनके लिए कौन सी फील्ड अच्छी रहेगी? 2 अगस्त 1991 7:20 दिल्ली की कुंडली है और सिम लगन और विषभ नवांश है। इन्होंने बीएससी फिजिक्स ऑनर्स ये कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है। तो इन्होंने पूछा इनको इंटरेस्ट नहीं है, आई थिंक इन्हें एडमिशन नहीं मिला जहाँ ये चाहते थे। तो देखिए, अगर ये इनकी कुंडली में राजयोग और धनयोग बहुत अच्छे हैं तो इनको एजुकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि शुक्र में राहु की दशा चल रही है। तो इस समय ये अगर चाहें तो साइकोलॉजी में अगर इनको लाइन चेंज करना चाहें, या फिर अगर ये बीकॉम करके या कॉमर्स लाइन पकड़ सकते हैं। मैथ्स तो इनका अच्छा है और थोड़ा सा टेक्निकल इनकी एजुकेशन आ रही है। अगर ये वीडियो एडिटिंग या समथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर ग्राफिक्स वगैरह से पढ़ना चाहें, क्योंकि शुक्र में राहु की दशा है, तो उसमें भी इन्हें सफलता मिलेगी, इंटरेस्ट आएगा। और अगर ये ना भी ये सब करना चाहे तो ये बीएससी कंप्लीट कर ले 2 साल बाद, 21 साल में ये एलिजिबल हो जाएंगे गवर्नमेंट जॉब, यूपीएससी वगैरह के एग्जाम्स में। तो अगर ये उसको देंगे तो इनका 23-24 साल में बहुत अच्छा राजयोग का है और इनको बहुत अच्छी जॉब हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल बन सकते हैं। जी। तो चलिए अमित, फिजिक्स में बेशक आपको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन राजयोग धनयोग दोनों है आपकी कुंडली में। कुछ और भी स्ट्रीम सजेस्ट की है हमारी एस्ट्रोलॉजर ने, तो उम्मीद है आप इस बारे में सोचेंगे और उसी दिशा में पढ़ाई करना शुरू करेंगे। आभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और ये सारी बातें हमसे करने के लिए। जी धन्यवाद। तो दोस्तों, तथास्तु में हमारा आज का सफर बस इतना ही। इस पूरे हफ्ते आप हमसे जुड़े रह सकते हैं हमारे एसएमएस के जरिए। एसएमएस नंबर है 560068 पर, जिस पे आप अपनी डिटेल्स हमें एसएमएस करके जान सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने भविष्य से जुड़े सवाल। और फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर से होगी आपसे मुलाकात। देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे।